बांग्लादेश की राजनीति हमेशा से जटिल और भावनात्मक रही है। देश की दो प्रमुख पार्टियां अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के बीच सत्ता संघर्ष दशकों से चला आ रहा है। इस समय जब बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं, राजनीतिक तापमान चरम पर है। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की चेयरपर्सन खालिदा जिया की हाल ही में हुई मौत ने राजनीतिक घमासान को और तेज कर दिया है। उनके इलाज में कथित लापरवाही और स्लो पॉइजन देने के आरोप अब राजनीतिक बहस का नया मुद्दा बन चुके हैं। खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सबसे प्रमुख नेत्री थीं और दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति में अपनी पकड़ उन्होंने बनाए रखी थी। उनके स्वास्थ्य में पहले से ही कई समस्याएं थीं, जिनमें रूमेटाइड आर्थराइटिस और मेटाबोलिन फैली लीवर डिजीज जैसी गंभीर बीमारियां शामिल थीं। अप्रैल 2021 में उन्हें कोविड-19 से जुड़ी दिक्कतों के बाद अवेयर केयर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। इसके बाद उनका इलाज मौजूदा मेडिकल बोर्ड के जिम्मे चला, जिसमें प्रोफेसर FM सिद्दीकी भी शामिल थे। हालांकि सिद्दीकी ने दावा किया कि इलाज के दौरान जानबूझकर लापरवाही बरती गई। उन्होंने कहा कि खालिदा जिया को आर्थराइटिस के इलाज के लिए दी गई दवा मेथोट्रेक्सेट उनके लीवर की हालत को तेजी से बिगाड़ने वाली थी। ये दवा आमतौर पर रूमेटोलॉजिस्ट की निगरानी में दी जाती है और इसके दौरान नियमित रूप से लीवर फंक्शन टेस्ट करने की जरूरत होती है, लेकिन उनके अनुसार हॉस्पिटल और मेडिकल बोर्ड ने इस निगरानी में लापरवाही बरती और आवश्यक अल्ट्रासाउंड या टेस्ट नहीं करवाए। ये बहुत बड़ा आरोप है, जिससे उनका लीवर सिरोसिस में बदल गया और अंततः उनकी मौत हो गई। सिद्दीकी ने कहा कि ये केवल चिकित्सा त्रुटि नहीं बल्कि जानबूझकर की गई लापरवाही का मामला हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए और परिवार और उच्च अधिकारियों को इसके लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है। उनके अनुसार खालिदा जिया के इलाज में मेडिकल लापरवाही के कई सबूत मौजूद हैं, जो मौत की असल वजह को लेकर सवाल उठाते हैं। इस दावे के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इसे शेख हसीना सरकार पर हमला करने का अवसर मान लिया है। शेख हसीना की अवामी लीग इस चुनाव में बैन के कारण सीधे हिस्सा नहीं ले रही है, लेकिन उनका प्रभाव और नेटवर्क अभी भी चुनावी राजनीति में मजबूत है। ऐसे में बीएनपी खालिदा जिया की मौत के मामले को अपने पक्ष में इस्तेमाल करके सहानुभूति वोट यानी कि सिंपैथी वोट जुटाने और शेख हसीना सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की हाल ही में 17 सालों के बाद बांग्लादेश वापसी और चुनावी गतिविधियों में उनकी सक्रियता ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। इस बीच शेख हसीना और बीएनपी के बीच पुराने घमासान की भी कहानी है। बीते समय में तारिक रहमान को देश से निर्वासित होना पड़ा था और अब वो सत्ता की दौड़ में सबसे आगे हैं। ऐसे में खालिदा जिया के इलाज में कथित लापरवाही के आरोप शेख हसीना की साख पर सवाल उठाने का एक नया हथियार बन गए हैं। हालांकि प्रोफेसर सिद्दीकी के दावे पर सवाल भी उठ रहे हैं। उनके अनुसार मेडिकल बोर्ड के अन्य सदस्यों ने उनकी बहू जुबैदा रहमान भी शामिल थी। सवाल है कि अगर उनका परिवार ही इलाज की देखरेख कर रहा था तो कैसे जानबूझकर हत्या या गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया जा सकता है। इसके अलावा विपक्ष और समर्थकों के बीच ये बहस चल रही है कि क्या ये मामला वास्तव में चुनावी रणनीति का हिस्सा है। स्वास्थ्य और राजनीति का ये मामला बांग्लादेश में गहरी संवेदनशीलता पैदा कर रहा है। चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं न केवल मतदाता भावना को प्रभावित करती हैं, बल्कि सत्ता संघर्ष में भी नए आयाम जोड़ देती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार खालिदा जिया की मौत और इसके बाद उठाए गए आरोप केवल चिकित्सा त्रुटि का मामला हो सकते हैं, लेकिन बीएनपी ने इसे राजनीतिक अवसर में बदल दिया है। शेख हसीना और अवामी लीग की छवि को चुनाव से पहले चुनौती देना और जनता का ध्यान खींचना इस रणनीति का अहम हिस्सा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश की राजनीति में सत्ता और सहानुभूति वोट का खेल कितना जटिल है। एक मृत पूर्व प्रधानमंत्री की मौत को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, मीडिया कवरेज और सोशल प्लेटफॉर्म पर बहस चुनावी माहौल को और गर्म कर देती है। खालिदा जिया की मौत के पीछे स्लो पॉइजन या मेडिकल लापरवाही का असल कारण अभी जांच का विषय है, लेकिन इससे चुनावी रणनीति में जो हलचल पैदा हुई है वो साफ दिखाती है कि बांग्लादेश में सत्ता संघर्ष अभी भी भावनाओं, सहानुभूति और रणनीति के मिला जुला रूप में चलता है।
बीएनपी ने इस मुद्दे को चुनावी रणनीति का हिस्सा बना लिया है। वहीं शेख हसीना और उनकी पार्टी के समर्थक इसे राजनीतिक षड्यंत्र और विरोधी प्रचार का उदाहरण मान रहे हैं। इस तरह बांग्लादेश की आगामी चुनावी लड़ाई केवल वोट और सरकार बनाने तक सीमित नहीं रह गई है। इसमें पिछले नेताओं की मौत, स्वास्थ्य मामलों की लापरवाही, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शामिल हैं। ये मामला दिखाता है कि सत्ता के खेल में राजनीति कितनी गहरी है और संवेदनशील भी हो सकती है, और कैसे एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य संकट पूरे देश के चुनावी माहौल को बदल सकता है।